नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 4 ऊष्मा। इसके अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास कितना होता है? ए ऑप्शन 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 94 से 108, 90 से 100 और 35 से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 94 से 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रक्रिया के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ए है चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी उपयुक्त सभी। तो 3 प्रोसेस होती हैं ऊष्मा संचरण की, चालन, संवहन और विकिरण। विकिरण जो रेडिएशन होता है उसमें किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 से 42, -10 फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है उसका रेंज कितना होता है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्वेश्चन नंबर 4, दिन के समय समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली जो ठंडी हवा होती हैं वो क्या कहलाती हैं? दिन के समय जो समुद्र समीर उठते हैं, ए ऑप्शन है चक्रवात, बी समुद्र समीर, सी है थल समीर और डी होता है पवन। तो समुद्र की ओर से आ रही है, नाम से स्पष्ट है, जहाँ से आ रही है वही समीर उठता है। समुद्र की ओर से आ रही है ठंडी हवा, तो वो क्या हो गया? समुद्र समीर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अपनाया गया तापमान का स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, सेंटीमीटर, ए एंड सी। तो पहले फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ किया जाता था, तो भारत में अपनाया गया है टेम्परेचर स्केल सेल्सियस। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री, 37, 40। तो मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रीट 2016 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में कौन सी धातु भरी होती हैं? Au गोल्ड, Pt प्लेटिनम, सी Hg मरकरी, डी कॉपर। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसमें मरकरी भरा हुआ होता है, Hg जिसे पारा कहते हैं। जब बुखार मापते हैं तो ये जो पारा होता है वो फैलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी किस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है? ए ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, -38। तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 9, खाना बनाने के बर्तन की तली को काला क्यों बनाया जाता है? काला रंग ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक है, काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, सी है बर्तन को सुसज्जित करने हेतु, ए एंड सी। तो जो काला रंग होता है डार्क कलर वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा का प्रवाह होता है, ए ऑप्शन है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, गर्म वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, ठंडी से ठंडी की ओर। तो हीट ऑफ ट्रांसफर कैसे होता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है? ये अपने देखा था कि कोई वस्तु गर्म ही है या ठंडी, ये ऊष्मा से पता चलता है, जबकि वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये पता चलता है टेम्परेचर से। क्वेश्चन नंबर 12, ऊष्मा के सुचालक नहीं है, ए है एल्यूमिनियम कॉपर, जल वायु, स्टील लोहा और डी ऑप्शन है Fe आयरन। तो ऊष्मा के सुचालक कौन नहीं होंगे? जल और वायु। बाकी जो धातुएं होती है वो तो ऊष्मा की गुड कंडक्टर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टील की एक ठंडी चम्मच है वो गर्म दूध के प्याले में रखी गई हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं। स्टील है जो मेटल है, ए ऑप्शन है संवहन, बी चालन, सी विकिरण, ए एंड सी। तो स्टील की एक चम्मच है जो गर्म दूध में रखी है, उसका पीछे वाला सिरा भी गर्म हो जाता है, तो उसमें किस प्रकार का हीट ऑफ ट्रांसफर होता है? वो होता है कंडक्शन चालन। धातुएं जो होती है वो ऊष्मा का चालन करती हैं। ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन मेथड से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हल्के रंग के वस्त्र की अपेक्षा किस रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं? सफ़ेद, काले, लाल, पीले। तो किसमें ऊष्मा का अधिक अवशोषण होता है? काले। क्वेश्चन नंबर 15, मिलान कीजिए कॉलम ए कॉलम बी। थल समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। कॉलम बी में है गर्मियाँ, सर्दियाँ, दिन, रात। जो थल समीर है उसके बहने का समय, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने, हल्के रंग किस में पसंद करते हैं अपन? गर्मियों में, जबकि गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में। अब थल समीर कब बहता है? थल समीर बहता है रात में, जबकि समुद्र समीर के बहने का समय क्या होता है? दिन में। क्वेश्चन नंबर 16,
30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ में मिलाया गया तो जो मिक्सचर बनता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 80 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, या डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा सी, 30 और 50 डिग्री के बीच में होगा अगर इनको अपन मिक्स करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 17, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल में डुबोया गया। इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा होती है, ऑप्शन है ए लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, ऑप्शन बी न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर ट्रांसफर होगी, सी है दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी, डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली। टेम्परेचर सेम है दोनों का, इसमें कोई कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, लकड़ी की एक चम्मच है उसको आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका जो दूसरा सिरा है, लकड़ी की एक चम्मच है उसको आइसक्रीम का जो प्याला होता है उसमें डुबोया गया, इसका जो दूसरा सिरा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ए ऑप्शन है क्या चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, बी संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, सी है विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, डी ठंडा नहीं होगा। तो लकड़ी क्या होती है? कुचालक होती है, लकड़ी, प्लास्टिक, तो इसमें किसी भी प्रकार के ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये ठंडा कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डी, ठंडा नहीं होगा। चालन, संवहन, विकिरण, इसमें किसी प्रकार का ये देखने को नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चंस, ये जो रीट प्री हुआ था जुलाई में, अभी जो लेटेस्ट रीट मेन से पहले जो रीट प्री हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें आंसर होगा डी, नहीं, ठंडा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेनलेस स्टील इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है। इसका क्या कारण होता है? जो स्टेनलेस स्टील होती है उसकी जो कढ़ाई होती है उसमें नीचे की जो तली होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो कॉपर होता है वो स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा अच्छा गुड कंडक्टर होता है ऊष्मा का, खाना जल्दी गर्म हो जाता है। ए ऑप्शन है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? सी, स्टेनलेस स्टील जो होती है वो कॉपर की, उस स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा जो कॉपर होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 20, द्रव के गर्म होने की विधि है विकिरण, चालन, संवहन, कोई नहीं। तो द्रव के गर्म होने की विधि क्या होती है? संवहन। तो ये अपन ने 20 क्वेश्चंस देखे हैं। ये जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं वही क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स में लाइन टू लाइन यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।